AutoCAD के अंदर आज हम काम कर रहे हैं ज़रा सबसे पहले FPS सेटिंग के हवाले से। और FPS सेटिंग में जो है वो सबसे पहले हम इसमें सेटिंग करेंगे यूनिट्स के हवाले से। यूनिट इसका शॉर्टकट होता है, आप कीबोर्ड से UN लिख के इंटर करेंगे तो यूनिट का पैनल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इसमें आप सबसे पहले जो है वो आर्किटेक्चर ऑप्शन चूज़ करेंगे। नीचे प्रोसीजर आपने जो है वो 1/8 इंच ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 1/8 इंच सेलेक्ट करने की दो वजूहत है बेसिकली। एक वजह तो ये कि ये FPS सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट है जो कि आप यूज़ करते हो। एक फिट को जैसे हम 12 इंचों में डिवाइड करते हैं, इसी तरह 1 इंच को 8 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो 1/8 इंच सबसे लोकल यूनिट बन जाता है जो कि हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद दूसरी वजह इसको चूज़ करने की ये है कि 1/8 इंच को वो ये कि आप एज आ स्केल भी इसको यूज़ करते हो। मैक्सिमम आर्किटेक्ट जब मैप बनाते हैं तो वो 1 फीट बराबर है 1/8 इंच स्केल रखते हुए जो है वो मैप ड्रॉ करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो है वो 1/8 इंच जो है वो वैल्यू शो करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे यूनिट के पैनल में जनाब, और यूनिट के पैनल में AutoCAD आपको यूनिट जो है वो शो कर रहा है। यूनिट आप जो है वो यहाँ पर इंचेस बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप चेंज करना चाहें फिट वगैरह तो यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली यहाँ पर इंचेस FPS सिस्टम में इंचेस ही रखेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल ऑप्शन है आपका, नीचे लाइटिंग यूनिट AutoCAD शो कर रहा है। यहाँ पर आप जनरेट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दाएं तरफ आएंगे तो दाएं तरफ AutoCAD आपको एंगल के यूनिट शो कर रहा है और इसके लिए आप डिग्री मिनट सेकंड ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे इसका प्रोसीजन आ रहा है और वो 0 डिग्री 0 मिनट एंड 00 सेकंड आप यहाँ पर सेट करेंगे ताकि AutoCAD आपको डिग्री मिनट और सेकंड तीनों चीज़ों की वैल्यू एंगल की कैलकुलेशन में शो करे। उसके बाद क्लॉकवाइज ऑप्शन ऑन करेंगे क्योंकि सर्वे आपका मैक्सिमम जो है वो क्लॉकवाइज किया जाता है। उसके बाद डायरेक्शन ऑप्शन पे आएंगे और डायरेक्शन आप जो है वो नॉर्थ ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर लेंगे। अगेन ओके कर लेंगे तो यूनिट्स आपके सेट हो गए। उसके बाद आपने ड्राइंग लिमिट्स जो है वो सेट करने हैं और उसके लिए आपका शॉर्टकट LIMITS लिमिट्स होगा। जो ही आप लिमिट्स लिखेंगे और स्पेस बार अगेन प्रेस करेंगे। AutoCAD अब आप नीचे ज़रा बॉटम पे देखिए, यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर के हवाले से, और इसमें AutoCAD आपको 0 फीट और 0 इंच के दो ऑप्शन जो दे रहा है। इसमें पहली वैल्यू जो आपको शो की जा रही है जनाब वो X एक्सिस की है, सेकंड वैल्यू Y एक्सिस की है। अब भी आप सिंपल जो है वो इंटर प्रेस करेंगे तो AutoCAD आपको अपर राइट नेक्स्ट कॉर्नर की वैल्यू शो कर रहा है। अपर राइट कॉर्नर के ऊपर आप देखें तो AutoCAD आपको 1 फीट और 9 इंच शो कर रहा है। 1 फीट में 12 इंच होते हैं और इस वक्त आपके पास जो डिस्प्ले सेटिंग ब्लैक एरिया की आ रही है एक्चुअली ये 12 इंच बाई 9 इंच की सूरत में AutoCAD आपको एक पेज शो कर रहा है। तो हमें ये पेज छोटा है, हमने यहाँ पर पेज बड़ा करना है। पेज बड़ा करने के लिए यहाँ पे हम नई वैल्यू देंगे 96 फिट के लिए फिट का आइकन देंगे जनाब, और उसके बाद जो है वो कॉमे का बटन प्रेस करेंगे और देन आप नई वैल्यू देंगे 72 फिट के लिए फिट का आइकन देंगे और इंटर करेंगे तो आपकी नई वैल्यू यहाँ पर जो है वो सेट हो चुकी है। वर्किंग एरिया की वैल्यू बेसिकली जो है वो डिपेंड करती है कि आप AutoCAD के अंदर जब सेटिंग करते हो तो जितना आपका बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यू भी आप जो है वो बड़ी दे सकते हैं। उसके बाद तीसरी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं जनाब ST शॉर्टकट होता है सेटिंग ऑफ टेक्स्ट का, और इसके लिए आप ST लिख के इंटर करेंगे। सेटिंग ऑफ टेक्स्ट सेटिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर AutoCAD शो कर देगा। सबसे पहले आप इसमें जो है वो अपनी फ़ॉन्ट नेम्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट नेम बेसिकली जो है वो लिखाई के स्टाइल्स हैं। हर एक स्टाइल्स के अंदर आपके अल्फाज जो हैं उनका राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज आउट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो है वो आप फ़ॉन्ट स्टाइल में आएंगे तो आप यहाँ पर बोल्ड इटैलिक रेगुलर अपने अल्फाज को शो कर सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन चूज़ करते हैं ताकि हमारे अल्फाज वाज़ेह और नुमाया हों के शो हों। और नीचे टेक्स्ट हाइट AutoCAD आपसे डिमांड कर रहा है तो टेक्स्ट हाइट आप यहाँ पर जो है वो 9 इंच प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप 9 लिखिए, अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके सेट करंट कीजिए और क्लोज़ कर देंगे तो AutoCAD में आपकी सारी वैल्यू इंटर हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आप चौथी और आखिरी सेटिंग डायमेंशन स्टाइल सेट करेंगे जनाब। इसके लिए D शॉर्टकट होता है, D लिख इंटर करेंगे तो AutoCAD डायमेंशन स्टाइल विंडो आपको ओपन कर देगा। इसमें आपने आना है मॉडिफाई में आकर आप प्राइमरी ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें आपने यूनिट फॉर्मेट जो है इसको सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप जो है वो आर्किटेक्चरल ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे प्रोसीजन ऑप्शन है, प्रोसीजन में आकर अगेन आपने 1/8 इंच जो है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने आना है दाएं तरफ एंगुलर डायमेंशन में और यहाँ पर एंगल की सेटिंग वही आपने प्रीवियस वाली सेट करनी है। यहाँ पर यूनिट डिग्री मिनट सेकंड चलेगा। प्रोसीजन आपका अगेन चौथे नंबर पर ऑप्शन मिल रहा है आपको 0 डिग्री 0 मिनट एंड 00 सेकंड्स, ताकि AutoCAD आपको सेकंड तक एक्यूरेसी के साथ एंगल शो करे। उसके बाद आप टेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे और टेक्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले आप कलर यहाँ से जो है वो चेंज करेंगे। कलर सिलेक्शन करते हुए एक बात का ख्याल रखें कि किसी भी चीज़ का कलर येलो नहीं रखना, क्योंकि प्रिंट अपने बाद में लेना होता है वाइट बैकग्राउंड पे।
जो भी चीज़ येलो कलर में आएगी वो वाज़ेह तौर पर जो है वो ऑटोकैड आपको डिस्प्ले में भी और डिस्प्ले के बाद जो है वो प्रिंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए यहाँ पर कलर आप येलो के अलावा और कोई भी चेंज कर सकते हैं। ऑटोकैड उसी कलर में आपके बैकग्राउंड को इस तरह से आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट को शो करेगा। उसके बाद आप आएंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन में, और टेक्स्ट अलाइनमेंट में आपने सेकंड ऑप्शन रखना है अलाइन विद द डायमेंशन लाइन ऑप्शन। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपका टेक्स्ट प्लेसमेंट ऑप्शन है, और टेक्स्ट प्लेसमेंट में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर्ड रहेगी। उसके बाद ऑफसेट फ्रॉम द डायमेंशन लाइन नीचे ऑप्शन आपको ऑटोकैड शो कर रहा है, और इसमें आप नॉर्मल वैल्यू रखेंगे 3 इंच। उसके बाद सिंबल एंड एरोज में आएंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चेंज कर देंगे जनाब आर्किटेक्चर टिक या ऑब्लिक में, और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चेंज करेंगे तो सेकंड ऑटोकैड जो है वो उसके मुताबिक ही जो है वो चेंज कर देगा आपको। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ज़रा नीचे आएंगे तो ऑटोकैड आपका जो है वो यहाँ पर आपको एरो साइज़ जो है वो शो कर, और एरो साइज़ आपने नॉर्मली यहाँ पर जो है वो 8 इंच जो है वो रखना होता है। कि नॉर्मल वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर 8 इंच रखेंगे। उसके बाद आएंगे जनाब आप लाइन्स ऑप्शन में। लाइन्स ऑप्शन में अपनी 4 चीज़ों की वैल्यू चेंज करनी है। एक्सटेंड बाउंड विद द डायमेंशन लाइन, और एक्सटेंड बाउंड विद द डायमेंशन लाइन में आप फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रखेंगे 3 इंच। उससे फ्रॉम द ओरिजिन नेक्स्ट आपको ऑटोकैड वैल्यू शो कर, और इसकी भी नॉर्मल वैल्यू आप रखेंगे 3 इंच। उसके बाद एक्सटेंड बाउंड टेक्स्ट आपको ऑटोकैड जो है वो शो कर रहा है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू रखेंगे 3 इंच। और उसके बाद बेस लाइन स्पेसिंग ऑटोकैड ऑप्शन आपसे डिमांड कर रहा है, वो आप रखेंगे 6 इंच। उसके बाद आपको ऑटोकैड ऊपर डायमेंशन लाइन जो है वो ऑप्शन डिमांड कर रहा है, और डायमेंशन लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज करेंगे। कलर स्कीम चेंज करते हुए अगेन इस बात का ख्याल रखें किसी भी चीज़ का कलर आपने जो है वो येलो नहीं रखना, और आप यहाँ पे बाकी कलर कोई भी रख सकते हैं। इस वक्त जो आपको लाइनें रेड नज़र आ रही हैं इनको हम डायमेंशन लाइनें कहेंगे। डायमेंशन लाइन जो है वो एक्चुअली आपको डायमेंशंस की वैल्यू शो करती है, जो कि इस वक्त स्क्रीन में आप देख सकते हैं। उसके बाद लाइन टाइप ऑप्शन आ रहा है, और लाइन टाइप में आप जो है वो रखेंगे बाय लेयर ऑप्शन। फिर लाइन वेट ऑप्शन डिमांड ऑटोकैड कर, और लाइन वेट का मतलब होता है लाइन की थिकनेस यानी मोटाई, ये भी आप बाय लेयर रखोगे। बाय लेयर का मतलब होता है नॉर्मल स्टाइल। उसके बाद नीचे ऑटोकैड आपको एक्सटेंशन लाइन्स के मुतल्लिक़ क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो इसमें भी आप सबसे पहले कलर स्कीम चेंज करेंगे। कलर स्कीम चेंज करेंगे तो ऑटोकैड उसी कलर के अंदर ऑटोकैड आपको जो है वो आपकी लाइन जो है वो शो कर रहा है। ग्रीन लाइन इस वक्त आप प्रीव्यू में देख सकते हैं जो आपको शो हो रही हैं, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन्स है। और एक्सटेंशन लाइन्स जो हैं इसका मकसद होता है फासले की लिमिट शो करना, यानी हदूद, फासला आपका शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद लाइन टाइप ऑटोकैड जो है वो आपको शो कर रहा है, और ये आप बाय लेयर और बाय लेयर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रखते हो। उसके बाद लाइन वेट ऑप्शन ऑटोकैड आपसे डिमांड कर रहा है, और लाइन वेट ऑप्शन में आप जो है वो यहाँ पर भी बाय लेयर ऑप्शन चेंज करेंगे। अगेन इसका मतलब होगा कि आप ऑटोकैड को ये डिफ़ाइन करवाना चाहते हो कि आप नॉर्मल स्टाइल जो है वो अप्लाई करो। सारी सेटिंग सेट करके जनाब फाइनली आप ओके करोगे, सेट करेंट करेंगे और क्लोज़ कर देंगे। डायमेंशन स्टाइल भी आपके सेट आउट हो चुके हैं। आखिरी काम आपका जो है वो सारी सेटिंग को स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करवाना होगा, और स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करवाने के लिए आप जूम आउट कमांड यूज़ करेंगे। शॉर्टकट इसका Z होता है, देन आप स्पेस बार प्रेस करेंगे, उसके बाद आप A प्रेस करेंगे और अगेन स्पेस बार प्रेस करेंगे तो जूम आउट से सारी सेटिंग स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। फाइनली आप सेव ऑप्शन में जाकर अपनी ड्राइंग जो है उसको FPS के नाम से जो है वो मैं सेव कर रहा हूँ, और इस तरह से आपकी सेटिंग जो है वो सारी हो जाएगी सेव। फाइल क्लोज़ कर देते हैं।